हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक नए ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ इसके प्रोसेस पूरे प्रक्रम की भी जानकारी हासिल करेंगे और यह कैसे काम करता है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे और विशेष करके इसमें हाइड्रोजन का क्या वर्क रहता है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर वर्क करती हैं और क्या है इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को यदि हम बाहरी स्ट्रक्चर को देखें तो यह एक कांच का पात्र होता है जिसके भीतरी भाग में 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा रहता है। फिर इसके बाद यदि हम इसके सेंटर को देखें तो इसके सेंटर में एक कांच का जैकेट होता है जिसके अंदर कांच की भी नली होती है और इस कांच की नली के अंदर एक प्लेटिनम की आयताकार प्लेट लगी होती है जिसे प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी जाती है और जो प्लेटिनम वायर से सीधा मरकरी से जुड़ा रहता है और मरकरी के सेंटर में कॉपर का वायर होता है जो मरकरी विलयन से जुड़कर बाहरी परिपथ से जुड़ा रहता है और इस प्रकार इस प्रोसेस में इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार इसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए इसको जब बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। जब शुद्ध 1 मोल हाइड्रोजन गैस को 298 केल्विन के ताप पर या 25 डिग्री सेल्सियस के ताप पर प्रवाहित की जाती है तो इस प्रोसेस में इस प्रक्रम में प्लेटिनम प्लेट द्वारा कुछ हाइड्रोजन पार्टिकल्स या हाइड्रोजन की मात्रा को सोख लिया जाता है या अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसी प्रकार यह आगे बढ़कर हाइड्रोजन गैस प्रभावित होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के H+ आयन में परिवर्तित हो जाते हैं और वहीं दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यदि हम इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार होता है। पर हम साधारण तौर पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के H+ आयन में परिवर्तित हो जाता है। वहीं इस रिएक्शन को रिवर्सिबल करके देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पुनः हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 2 प्रोसेस में काम करता है, एक एनोड के रूप में और एक कैथोड के रूप में। आइए हम इसको भी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रोसेस में देखें तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब कैथोड के रूप में कार्य करता है तो पहले से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2H+ आयन में परिवर्तित रहते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सीधा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसको हम रिडक्शन कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रोसेस की बात करें, दूसरे प्रोसेस में जब यह एनोड की भांति कार्य करता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सीधा 2H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाती हैं। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रोसेस यह पूरा होता है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे एक नए ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।